पूर्ण श्रद्धा भक्ति जब होगी तो अपने सेव्य में, अपने आराध्य में, अपने उपास्य में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जयदेव महाप्रभु आरंभ कर रहे हैं छलयसी विक्रमणे, छल करते हैं आप यहां से। और हम लोग भी कहते भगवान ने छल किया, और छल किया ही। छोटे से बालक बन के आए, बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण है, 3 पग ही बहुत है। और जब भगवान के हाथ में संकल्प का जल गया तो भगवान विराट हो गए। हम आपके यहां जाएं दुकान पे, कहें 3 मीटर कपड़ा दे दो, सौदा पक्का हो जाए, तो हम कहें कि यहां से वृंदावन से और दिल्ली तक हम 1 मीटर मानेंगे। हमारा मीटर इतना बड़ा होगा, हम इतना बड़ा मीटर बनवाएंगे। तुम अपने मीटर से नाप के नहीं दोगे, हमारे पास जो मीटर है उससे नापो। कितना बड़ा मीटर है? बोले वृंदावन से दिल्ली तक। कोई दुकानदार देगा? नहीं देगा। वो ठाकुर जी ने इतना बड़ा मीटर बढ़ा दिया अपना नापने का, जिस स्वरूप को संकल्प दिया था उसी के नाप से दिया गया था दान। पर 1 पग में सारा भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में ब्रह्मलोक तक नाप लिया भगवान ने। बलि का शासन केवल स्वर्ग तक है, भगवान ब्रह्मलोक तक नाप लिए। और जब बलि को भगवान ने दंड दिया, गरुड़ जी से कहा बांध दो इसको, डाल दो उसको सामने, ये मिथ्याचारी है। ऐसा व्यवहार करने के बाद भी, इतनी कठोरता का व्यवहार करने के बाद भी बलि के मन में एक बार भी यह बात नहीं आई कि भगवान दयालु नहीं है, भगवान करुणा सागर नहीं है, भगवान कितने निर्दय हैं, ये बात उनके मन में भी नहीं आई। उस समय भी वे कृपा का अनुभव करते रहे। और इतना ही नहीं, महाराज इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए, जो भगवान के प्रथम पुत्र भी हैं और प्रथम महाभागवत भी, वो घबरा गए। बोले मुंचैनम, छोड़ दो इसको, हृत सर्वस्वम, सब कुछ छीन लिया इसका। मुंचैनम हृत सर्वस्वम नाय मरहति निग्रहम। ये सजा का पात्र नहीं है, ये दंड का पात्र नहीं है, इसका निग्रह मत करो, इस पर अनुग्रह करो। क्योंकि यत्पादयो रसठधि सलिलम प्रदाय, कोई भाव पूर्वक 1 चुल्लू जल अर्पित कर देता है, तुलसी दल अर्पित कर देता है, तो आप अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। क्या हुआ? सब कुछ देने वाले के साथ ऐसा व्यवहार। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। अपने आप को बेच देते हैं आप। आज क्या हो गया आपकी करुणा को? कहां चलेगी आपकी करुणा? ठाकुर जी बोले आती जाती नहीं, वो तो रहती ही है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है, हम तो करुणामय हैं ही हैं। पर ये लीला समझ में आना सबके बस की बात नहीं है। यस्याहम् अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। जिस पर ज्यादा कृपा करता हूं उसको सबसे पहले धनहीन बनाता हूं। धन में बड़ी ममता होती महाराज जी, उसे मैं धनहीन बना देता हूं। अब कैसे? शनई। शनई का मतलब क्या हुआ? या आपकी जेब में कुछ था, जेब को गर्म करने वाला सामान, रुपया पैसा, और हम धीरे से बातचीत करते करते आपके पास बैठ गए, और आपने तो हमको महात्मा ही समझा। धीरे से 2 उंगली जेब में डाल करके गड्डी निकाल के और पीछे बैठे हुए आदमी को कहा जाओ, वो लेके चला गया। और अपने राम भी मिलजुल के चले आए।
अब बाद में वो चिल्लाता, हाय हाय कहाँ गया, कहीं गए भी नहीं, कहाँ गिर गया, कहाँ खो गया, जेब भी कटी नहीं, कहाँ गया पैसा। इसका नाम है शनई। उस बेचारे की समझ तक में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, इतनी कंगाली कैसे आ गई। तब वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, हम फिर उद्योग करेंगे। तब मैं उसके उद्योग को नष्ट कर देता हूं। बोले कोई बात नहीं, एक उद्योग नष्ट हो गया, कोई बात नहीं, अभी शरीर में ताकत तो है, तो कोई बीमारी ऐसी लगा देता हूं कि वो कहेगा कि अब हम किसी काम लायक नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते। तब सोचता चलो कोई बात नहीं, बहुत से लोग बीमार होते पड़े पड़े भी व्यापार कर लेते हैं, तो किसी मित्र के पास जाकर कहता है कि लाओ भाई आप कुछ सहायता कर दो, हमने भी अनेकों बार आपकी सहायता की, आप भी कुछ सहायता कीजिए। तो या तो उसकी तरफ से तिरस्कार हो जाता है, या फिर वो पैसे से उधार लेकर काम करता उसको भी नष्ट कर देते हैं, और जिसने सहायता की है उस पर भी विपत्ति पटक देते हैं। वो कह देता खबरदार अब द्वारा हमारे दरवाजे पे आए तो। हाँ, उस दिन हमने तुमको 5,000 रुपए दिए थे, कैसे दिए हम जानते हैं, 50,000 का नुकसान उसी दिन हो गया। अपना किया अपना भोगो, यहां मत आना, हमारा तुम्हारा कोई प्रेम नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, जाओ यहां से। तब सोचता चलो कोई बात नहीं, परिवार के लोग तो जरूर हमारा सहयोग करेंगे, क्योंकि इतने दिन से हम इनको कमा रहे थे, खिला रहे थे। परिवार के लोग कहते ये विपत्ति भोग रहे तुम्हारे पापों का फल है। अरे भाई खा तुम सब रहे थे, तुम्हारे पाप पुण्य खत्म हो गए, हमारी पाप अकेले बचे हैं भोगने के लिए। अरे देखो अमुक ने ऐसा कर लिया, अमुक ने ऐसा कर लिया, पत्नी अलग कहेगी हैं। यावद वित्तोपार्जन शक्ता तावन निज परिवारे रखता पश्चात धावति जर जर देहे वार्ता कोपि न पृच्छति गे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। फिर भी जब घर से नहीं निकलता तो ठाकुर जी पिटाई भी घर वालों से नहीं, घरवाली से पिटाई करवा देते हैं। घर वालों की पिटाई तो सह भी ले, घरवाली की पिटाई सह के यदि कोई घर में रह गया तो हम उसे धरती का सबसे बड़ा वीर मानते हैं। बड़ा धैर्यवान है। प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के समक्ष अपनी प्रतिष्ठा कुछ न कुछ बचा के रखना चाहता है। ये है भगवान के अनुग्रह का लक्षण। अब छाती पक्की कर लो, ये सब भोगने के लिए तैयार हो तो ठाकुर जी को कमर कस के बढ़ो। और ये कमर कसना क्या है? सकृदुच्चारितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम्। सकृत एक बार, उच्चारितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम्। हरि ये दो अक्षर का एक बार उच्चारण किया। बद्धः, पद्म पुराण का श्लोक है, बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। उसने ठाकुर जी की ओर बढ़ने के लिए मानो कमर कस लिए। श्री ठाकुर जी सब ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं सब भाई? क्या जरूरत है उनको? इसलिए ले लेते हैं कि वे चाहते हैं इसका 16 आना प्रेम हमसे ही हो, दूसरे से न हो। अरे लौकिक प्रेमी भी यही चाहते हैं कि जिससे हम प्रेम करते वो पूरा प्रेम हमसे ही करे।
इधर उधर ताके झांके भी नहीं, तो भला भगवान क्यों नहीं चाहेंगे? अब वो स्त्री से प्रेम करता, पुत्र से करता, धन से करता, कुटुंब से करता है, व्यवसाय से करता। भगवान कहते अब हम तो इससे प्रेम करना चाहते हैं, और ये हमसे प्रेम करता, ये इसका प्रेम बटा हुआ है। तो प्रेम के जितने विषय हैं उनको भगवान नष्ट कर देते हैं। अब कहां जाएगा? स्वामी जी एक कायस्थ थे, कायस्थ श्रीवास्तव जिनको भी कहते हैं, और अलग अलग उनकी टाइटल रहते हैं। तो श्रीवास्तव उपाधि वाले कायस्थ थे और अंग्रेजी जमाने के पढ़े हुए थे। जब अंग्रेजी शासन था तब वे तहसीलदार नियुक्त हुए। अंग्रेजी शासन में तहसीलदार नियुक्त हुए। वो बहुत फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे, उर्दू और अंग्रेजी, लखनऊ के रहने वाले। उनके पिताजी अलग प्रकृति के थे। वो बोले इसमें आमदनी नहीं है इस पद में। वो पुत्र ईमानदार थे। बोले तुमको ऊपर से कुछ कमाई करते नहीं हो तो हम तुमको इस विभाग में नौकरी करो। तो उन्होंने रेलवे में उनको ऊंचा पद मिल गया रेलवे में। और रेलवे में गुंजाइश रहती है, कुछ नीलाम इलाम करते समय भी कुछ लेन देन की गुंजाइश रहती है। तो रेलवे में पहुंचा दिया, पर ये ऐसे कि न खाएं न खाने दें। इसका मतलब उस समय भी खाने खिलाने वाला काम चलता था अंग्रेजों के जमाने में। प्रमाणित तो हो गया ना इससे। तो अंत में ये हुआ कि लोग इनके विरुद्ध लामबंद हो गए और इनको अपदस्थ कर दिया गया। और जब अपदस्थ कर दिया तो बाप ने खूब पीटा। कहा बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र बनता है, सब घर बर्बाद कर दिया, इतना पढ़ाया लिखाया, पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं। अब लो ईमानदारी का नतीजा। केस ये खुद लड़े, पढ़े लिखे थे, हार गए। तब सोचा कि भाई कोई काम तो है नहीं, पिताजी के पास है पर पिताजी कुछ देंगे नहीं, तब क्या करें? तब एक जगह काम सीखा, प्लास्टिक के कुछ खिलौने वगैरह कुछ बनाने का, रबड़ के, प्लास्टिक के। वो सब काम सीख के तैयार हुए, उधार लेकर कहीं से व्यवस्था की। एक दिन गोदाम में ही आग लग गई। श्री वृंदावन बिहारी। तो महाराज जी गोदाम में आग लग गई। अब घर वालों ने पीट के उनको भगा दिया। बोले जब से तुम जो है ना, तुम्हारे सारे घर की विपत्ति का कारण तुम हो, और दोबारा आओगे ना घर में मार डाले जाओगे, समझ लेना। वो तो ठाकुर जी की बड़ी दया थी। गोपीनाथ बाजार में एक मकान उन्होंने सस्ते मिलते थे उस समय, एक छोटा मकान ले रखा, तो वो भी उनकी पत्नी के नाम था। और परिवार के लोगों ने पीट करके जब भगाया तो फिर अब कहां जाते, वृंदावन आ गए। और उस समय की बात है जब वृंदावन में अच्छे अच्छे महापुरुष विराजते थे। श्रद्धेय स्वामी श्री खंडानंद सरस्वती जी का भी वे नित्य प्रवचन सुनने जाते थे और मधुकरी मांग करके खाते थे। बाद में शरीर शिथिल हो गया तो हमारे महाराज जी ही उनको बना करके रोज आते थे महाराज जी के पास सुदामा कुटी, और उनके बर्तनों में दाल साग सब। चाय के शौकीन थे, सवेरे एक बार चाय, शाम को चाय। और कोई अंग्रेजी के पत्र वगैरह आ जाते थे तो महाराज उनसे उत्तर भी लिखवाते थे, और अंग्रेजी वो जानते थे। तो एक बार उनका मन किया कि महाराज 20 बरस हो गए, घर वालों ने तो सुध ली नहीं, चलें हम। एक छोटी बच्ची छोड़ के आए थे, उसके ब्याह का समय होगा, चलें। तो जैसे गए तो फिर महाराज जिसकी ममता से गए थे उसी ने एक ऐसी लात लगाई कि एक दांत टूट गया उनका। महाराज जी बोले बिहारी जी, राधा रानी तुमको वृंदावन में रखना चाहती है और तुम बार बार लखनऊ जाना चाहते हो,
अब निश्चय कर लो। बस निश्चय कर लिया और महाराज को कहा कि हम लिख करके दे रहे हैं, मैं मर जाऊं तो किसी मेरे रक्त संबंधी को सूचना नहीं करना, मेरे शरीर को आप अपने कर कमल से जमुना जी में पधरा देना। और महाराज उस व्यक्ति ने, जो इतना पढ़ा लिखा योग्य आदमी था, चाहता तो बहुत कमा सकते थे, उनकी एक पुस्तक भी महाराज जी ने प्रकाशित की, भले भले फंसे बुरे, बुरे फंसे भले बचे यशोदानंदन। एक पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने, बुरे फंसे भले बचे यशोदानंदन। वो पुस्तक भी उन्होंने, तो महाराज जी ने उनकी पुस्तक भी अपने खर्चे से सुदामा कुटी से प्रकाशित की। अब शायद उपलब्ध है कि नहीं पता नहीं। तो एक उपन्यासिक शैली में एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। और जब शरीर पूरा होने का समय आया तो पहले अन्न छोड़ा। महाराज जी से कहा कि अब आप अन्न आ नहीं सकते थे तो महाराज उनको पहुंचाने जाते थे। अन्न छोड़ा और अन्न के बाद फिर कभी कुछ फल ले लेते, फिर फल भी छोड़ दिया, दूध लेने लगे, फिर दूध भी छोड़कर बोले थोड़ा गंगा जल यमुना जल हो तो हम उसी पे रहेंगे, उस पे रहते। और इसके बाद मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती वाली एकादशी को, और शरीर में कहीं कोई आधी व्याधि नहीं, किसी से एक बूंद पानी नहीं मांगा। और महाराज उस जो भीख मांग के खाने वाले व्यक्ति के चेहरे पे ऐसी चमक थी मरने के बाद कि पता नहीं कैसे सुख सिंधु में डूबा हुआ। और महाराज जी ने अपने कर कमल से उनको जमुना जी में प्रवाहित किया, उनका भंडारा भी किया, उनका उत्सव भी किया। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी इतने अच्छे परिवार में पैदा हुआ, घर में कोई अभाव नहीं, कमी नहीं, और इतना पढ़ा लिखा उस जमाने का आदमी, वो ऐसा घर वालों ने तिरस्कार किया तो समझ में नहीं आया। इतना ईमानदार सज्जन आदमी जीवन भर दुखी क्यों रहा? तो महाराज जी बोले, पंडित जी तुम पढ़ते तो हो पर विचार नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? बोले भगवान कहते ना, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनई। ज्यादा कृपा करता हूं तो धनहीन बनाता हूं, पद प्रतिष्ठा से च्युत कर देता हूं, परिवार के लोगों से तिरस्कार करवा देता हूं, शरीर में आधी व्याधि भी पैदा कर देता हूं। इसलिए कि जहां जहां इसका ममत्व है, जहां जहां इसका प्रेम है, सब जगह से टूटकर मुझसे जुड़ जाए। तो महाराज जी बोले कि इसकी योग्यता का उपयोग होता रहता तो ये क्या वृंदावन वास करता और क्या भजन करता? और ऐसे जैसे इसने एक योगी की तरह प्राण त्यागे, ऐसे क्या यह प्राण त्यागता? तो महाराज जी ये हुआ कैसे? तो महाराज जी बोले, लगता है किसी जन्म में वृंदावन आकर राधा रानी से, बिहारी जी से प्रार्थना की होगी कि प्रभु कैसे भी कृपा करके हमको ब्रजवास दो, ब्रजरज दो, संतों का आश्रय दो। तो हृदय की रुदन पूर्वक की गई पुकार ठाकुर जी सुन लेते हैं। तो बिहारी जी ने, राधा रानी ने सुन लिया होगा। तो उस समय तो योग बना नहीं, इस जन्म में ठाकुर जी ने योग बना दिया। महाराज जी कहते थे, यह बात समझ में आ जाए तो क्या जीवन की प्रतिकूलता रह जाएगी? प्रतिकूलता में अधिक स्वाद आने लग जाएगा। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम।